देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, 1 + tan² इज इक्वल sec² थीटा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, वो 1 + tan² इज इक्वल sec²। ये भी अपना एक फार्मूला ही है ना। क्या है ये, अपना एक फार्मूला है। बताया था मैंने परसों के दिन फार्मूला ही आप लोगों को, क्या था, 1 + tan² इज इक्वल क्या होता है, sec²। इसी से अपन कितने फार्मूले बनाते हैं, 5। ठीक है, याद है ये सभी को। अब इसको प्रूफ करना है हमको। इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है तो क्यों है इक्वल। ये प्रूफ करके अपने को इसको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे प्रूफ करके इसको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने लिया राइट एंगल ट्राइंगल, नाम क्या दिया इसको, ए बी और सी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तब कौन सा थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है फॉर्मूला, जो हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर है प्लस बेस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब लंब को अपन इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, पी का स्क्वायर प्लस आधार मतलब बी, बेस स्क्वायर इज इक्वल, कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनस, एच स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसको प्रूफ अपन चाहे तो इसके अकॉर्डिंग करें, अपन चाहे तो अपने हिसाब से, जैसा उस दिन अपन ने सॉल्व किया था वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, ना कि इनके अकॉर्डिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो फॉर्मूला याद किया। अब आपको इसके लिए फिर वही याद होना चाहिए, क्या बताया था मैंने, पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद एच एच बी। ठीक है, ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू और ये टेन की वैल्यू। अब साइन कॉस टेन के साथ साथ अपने को कोसेक से कॉट की वैल्यू भी निकालना होती है, तो उसको कैसे निकालते हैं, इसको अपोजिट करो। साइन का अपोजिट हो जाएगा, मतलब पी अपॉन एच की जगह एच अपॉन पी होगा तो कोसेक हो जाएगा, बी अपॉन एच की जगह पर एच अपॉन बी हो जाएगा तो सेक हो जाएगा, और पी अपॉन बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा, 1 + tan। ठीक है, क्या है, 1 + tan। तो हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज लिखेंगे, प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन बी। ठीक है, तो पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी, हमने लिखा ए बी स्क्वायर, अपॉन में बेस क्या है, बी सी, ये हमने लिखा बी सी स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, ये 1 + ab² अपॉन बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल के पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेक। तो सेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेक की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉस की वैल्यू पे आना पड़ेगा। पहले कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, कॉस का अपोजिट होता है सेक, मतलब बी अपॉन एच है तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। अब एच अपॉन बी, इसका मतलब ये है कि एच की वैल्यू कितनी, ए सी, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी सी। मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अपॉन में कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जब इसके अपॉन में आप 1 मानोगे तो क्या होगा, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा, तो एलसीएम लेने के लिए हमको इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बीसी स्क्वायर में 1 का इंटू करोगे क्या आएगा, बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब बीसी स्क्वायर तो लिख दिया, जब भी अपॉन की संख्या अलग अलग होती तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है, इसका इंटू इधर होगा, इसका इंटू इधर होगा। तो बीसी स्क्वायर में जब 1 का इंटू करेंगे तो बीसी स्क्वायर आएगा, ऐसे ही ए बी स्क्वायर में 1 का इंटू करेंगे ए बी स्क्वायर आएगा। तो ये अपॉन में बीसी स्क्वायर आया, ए बी में 1 का इंटू करेंगे क्या आया आपका, ए बी स्क्वायर, प्लस बीसी में 1 का इंटू किया क्या आया, बीसी स्क्वायर, इक्वल के पीछे जो आपका ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब अपने को पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी मतलब क्या है हमारा हाइपोटेनस, बी सी हमारा क्या है बेस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू हमारे पास कितनी दिख रही है, एच की वैल्यू आपको दिख रही है ए सी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है
अपॉन में बी सी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी स्क्वायर के। तो हम ए बी और बी सी को हटा के क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। एल एच एस किसके इक्वल हो गया, हमारा आर एच एस के। और दोनों इक्वल आ गए हैं, इसीलिए हमारा 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा के इक्वल होता है। हुआ क्लियर कि फिर से बताऊं? हेलो, हो गया क्लियर? है ना बेटा, बस वैल्यू याद रखना, अपने को वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो संख्या इक्वल के पीछे दिख रही है ना, वो इक्वल के आगे लाना है। अब इक्वल के पीछे और इक्वल के आगे की संख्या लाने के लिए अपने को क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। पीछे की संख्या छोड़ो, अभी केवल आगे की संख्या देखो। आगे क्या दिख रहा, 1, तो हमने 1 लिखा। फिर क्या दिखा, 10, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आपको जब फॉर्मूला याद नहीं रहे तो बस वही लिख देना, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पी बी पी पंडित बद्री और प्रसाद। ठीक है, एच एच बी, हर हर भोज। ठीक। अब अपने को सबसे पहले 1 तो लिख दिया, 1 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 1 के साथ में 10 दिख रहा है, तो ये साइन की वैल्यू होती है कॉस की, और ये तीसरे नंबर की 10 की वैल्यू। 10 की वैल्यू क्या हुई, पी अपॉन बी। इसको ए बी सी से नहीं करोगे, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पी अपॉन बी से भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल के पीछे क्या दिख रहा है, सेक। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। ये जो वैल्यू ये कॉस की है, कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच। तो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन बी, मतलब एच का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर। अब इनका क्या करें, एलसीएम लिया। एलसीएम आया हमारा बी स्क्वायर, एलसीएम बी स्क्वायर आया तो इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर हुआ। पी में 1 का इंटू किया, पी स्क्वायर। बी में 1 का इंटू किया, बी स्क्वायर। अपॉन इधर एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अपने को पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज आएगा। ठीक है, तो अपॉन में बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, तो आगे भी एच स्क्वायर बी स्क्वायर, पीछे भी एच स्क्वायर बी बी स्क्वायर, इसलिए दोनों क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा का ऐसा थर्ड वाले नंबर का भी क्वेश्चन है हमारा। इसी का थर्ड वाला देखो, पहले नंबर का मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, सेकंड वाला ये हो गया है। अब थर्ड फार्मूला जो था हमारा, उसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं हम। थर्ड फार्मूला हमारा क्या था, थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, 1 + cot² इज इक्वल cosec² थीटा। क्या है फार्मूला, 1 + cot² इज इक्वल cosec² थीटा। फिर मैं वही रूल फॉलो करूंगा, सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिख देते हैं अपन फार्मूले को अपने, पी बी पी। ठीक है, अपॉन में एच एच बी, साइन कॉस टेन। ठीक है, अपने को काय की जरूरत लग रही, पहले ये देखते हैं। आगे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1, तो मैंने लिखा 1 प्लस कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, तो कॉट उल्टा होता है टेन का। टेन की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन बी, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी अपॉन पी। इनका स्क्वायर है कॉट का, इसलिए दोनों का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। इक्वल क्या है, कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा, तो साइन का। साइन की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन एच, तो ये हो जाएगी एच का स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। है ना, पी अपॉन एच की जगह हमने एच अपॉन पी लिखा, कॉसेक के साथ स्क्वायर था, इसलिए दोनों का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर पिछले क्वेश्चन जैसे ही करना आपको, यहाँ अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपका क्या, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर में 1 का इंटू हुआ, पी स्क्वायर। अब इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, पी में 1 का इंटू करोगे, पी स्क्वायर, ऐसा कैसा। माइक ऑफ रखो बेटा। प्लस बी स्क्वायर में 1 का इंटू करेंगे, बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा आपका। फिर यहाँ पर वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, नीचे पी स्क्वायर, ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर भी एच स्क्वायर पी स्क्वायर, इधर भी कितना है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर। इसलिए हमारा 1 + cot² थीटा जो होता है, वो cosec² थीटा के इक्वल होता है। हो गए दोनों फॉर्मूले क्लियर। ठीक है, ये फॉर्मूले भी एग्जाम में प्रूफ करने को दे देते हैं। तो साइन वाला मैंने पहले प्रूफ किया था, कॉसेक वाला और कॉट वाला अभी अपन ने प्रूफ कर लिया। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ये दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये जो रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा है, ये वो बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। तो हमको क्या करना? प्रूफ करना। तो प्रूफ करना मतलब सेक थीटा और टेन थीटा लेके आना है। किससे लेके आएंगे? रूट वाली संख्या से। हमने एलएचएस लिया। बेटा बोल रखा ना, माइक बंद रखो। तो हमने एलएचएस जो लिया है वो एलएचएस कितना हो गया हमारा? अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, ये तो हमने लिया एलएचएस। अब जब भी कोई भी सवाल रूट वाला आता है तो उसका हमको करना पड़ता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी संख्या अपॉन में दिख रही है, जो भी संख्या अपॉन में दिख रही है, उस संख्या का जो साइन है उसके अपोजिट साइन जो भी होगा उसका दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर अपॉन में क्या दिख रहा है आपको? 1 माइनस साइन दिख रहा है। तो अपॉन में अगर 1 माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन क्या हुआ? 1 माइनस साइन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस साइन। और 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा। तो देखो हमने रूट लिया, ये एक और ये दो संख्या तो एज इट इज लिखी। अब अपॉन में माइनस दिख रहा तो हमने दोनों साइड का आई का मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, जो भी संख्या अपॉन में होगी, जो भी संख्या अपॉन में होगी वही संख्या रहेगी, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज कैसे करेंगे? उनके बीच में यहाँ पर माइनस दिख रहा था तो माइनस की जगह हमने क्या किया? प्लस किया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे वाली संख्या का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। तो आपका ये रूट एज इट इज रहेगा। ये 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन कितनी बार आ गया आपका? 2 बार आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा लिखा, इसका लगा दिया होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है, जैसे मान लो 2 इंटू 2 होता है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। 3 इंटू 3 होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। ऐसे 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन 2 बार है इसलिए 1 प्लस साइन एक बार लिखा, उसकी पावर क्या लगा दी? 2। अपॉन में क्या आएगा? तो देखो यहाँ नीचे जो एक बार प्लस में दिख रहा है और एक बार माइनस में दिख रहा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर? ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ये हो गया हमारा ए प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ए की जगह पर हमारे पास क्या दिख रहा है? तो ए की जगह पर जो हमारे पास है वो है 1। और अगर हम ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे? 1। बीच में माइनस है तो हमने क्या लगाया? माइनस। फिर बी का स्क्वायर, बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है? साइन, तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर दोनों के साइन सेम थे तो हमने दोनों को एक बार लिखा और उसकी पावर क्या लगा दी? 2 लगा दी। नीचे वाली जो संख्या है उनके साइन एक जैसे नहीं, उनके साइन अलग अलग, नंबर सेम है लेकिन साइन अलग अलग है। मतलब फार्मूला यूज हुआ कौन सा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 था इसलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर बी की जगह पर क्या? साइन, इसलिए हमने साइन का क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अब ये होने के बाद अगली स्टेप क्या होगी आपकी? तो आपको रूट एज इट इज लिखना है। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर भी एज इट इज लिखना है। अपॉन में यहाँ फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्या फॉर्मूला यूज होगा? तो देखो क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको नीचे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। परसों ही फॉर्मूले समझाए मैंने। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके होता है? किसके इक्वल होगा? है ना? कैसे आया कॉस स्क्वायर थीटा? तो अपने को मालूम है हमारा फॉर्मूला क्या है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1। अब अगर साइन इक्वल के पीछे चला गया, है ना, साइन अगर 1 के साथ इक्वल के पीछे चला गया, तो साइन अगर चला गया है तो इक्वल के आगे क्या बचेगा? कॉस बचेगा। ठीक है, अगर 1 के साथ में आपको साइन दिखाई दे तो आंसर में क्या आएगा? कॉस। और कॉस दिखाई दे तो साइन, तो 1 के साथ में क्या दिख रहा? साइन। अगर साइन इधर है तो फिर आगे क्या बचा? कॉस, इसलिए अपन ने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद क्या करना है? तो देखो, वहां तक तो आपको बता दिया मैंने।
उधर ही समझा दिया था, यहाँ तक अपन आ गए थे। ठीक है, 1 + sin थीटा की पावर टू 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - sin² थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, cos² थीटा। अब क्या करेंगे, तो इसको अपन ये कर सकते हैं कि इन दोनों के ये जो रूट स्क्वायर है, इससे ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब इनका रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इनके जैसे भी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया वैसा भी आप कर सकते हो चाहो तो। देखो, इसकी पावर भी 2, इसकी पावर भी, दोनों की पावर 2 है ना, तो दोनों की पावर 2 मतलब अपन दोनों का क्या लगा सकते हैं, होल स्क्वायर। और दोनों का होल स्क्वायर लगाते हैं तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1 + sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर बहुत गलती होती है सभी लोगों की। क्लियर हो गया, कहाँ स्क्वायर कहाँ गया, रूट कहाँ गया, समझ में आ गया है ना। स्क्वायर से ये जो रूट है, इन दोनों के स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब रूट कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा, 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब दोनों के अपॉन में कॉस अपन अलग अलग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 1 + sin है ना, तो 1 के साथ भी अलग कॉस लिख दिया और साइन के साथ भी अलग कॉस लिख दिया। तो ये 1 के अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा के अपॉन में भी क्या लिख दिया, कॉस थीटा। दोनों के अपॉन में हमने अलग अलग कॉस लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मतलब देखा है तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एलसीएम को तोड़ा है। अपन जब एलसीएम लेते हैं, जैसे होता है 1/2 + 1/2, तो अपन क्या लिख देते हैं, एलसीएम आया 2, ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी। यहाँ पर ऐसे ही अपॉन में कॉस है ना, तो कॉस दोनों के साइड में अलग अलग लिख दिया, और आगे 1 है तो आगे वाले के साथ 1 लिख दिया, पीछे कॉस है तो क्या लिख दिया, कॉस। अब यहाँ हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने परसों समझे थे। क्या है हमारा फॉर्मूला, यहाँ आपको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, 1/cos। तो हमारा ये जो 1/cos थीटा है, कॉस की उल्टा, किसका उल्टा था, सेक का। तो 1/cos इज इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो 1/cos की जगह पर हमने लिखा सेक, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने लिखा टेन, और यही हमारा क्या है, RHS। तो क्या हो गया हमारा, LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। मतलब उसने हमको प्रूफ करने का बोला था कि √1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा से आप क्या प्रूफ करके बताओ कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर है। तो हमने इसको प्रूफ किया और क्या लेके आ गए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लेकर आ गए। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 1 + sec थीटा अपॉन सेक थीटा किसके बराबर है, sin² थीटा अपॉन 1 - cos थीटा के बराबर है। तो हमने यहाँ पर भी क्या करा, क्या लिया, पहले इन्होंने यहाँ पर RHS से सॉल्व करे तो ठीक है, अपन RHS से सॉल्व करते हैं। RHS क्या है हमारा, sin² थीटा अपॉन 1 - cos थीटा। ठीक है, तो sin² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी मैंने तुमको बताया था हमारा फॉर्मूला क्या होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल 1। ठीक है, अगर sin² थीटा अकेला है तो हमको क्या करना पड़ेगा, cos को इक्वल के पीछे ले जाना पड़ेगा। तो ये 1 - cos²थीटा, ठीक है, ये जो हमारा 1 - cos² थीटा किसके बराबर होता है, sin² थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन में sin² थीटा है, ये sin² थीटा, ठीक है, ये जो sin² थीटा ये किसके बराबर है, 1 - cos² थीटा के। इसलिए हमने sin² थीटा को हटा के क्या लिख दिया, 1 - cos² थीटा। क्लियर, हमारा फॉर्मूला है, याद करो, sin² थीटा किसके बराबर होता है, तो sin² थीटा किसके बराबर होता है, 1 - cos² थीटा के बराबर होता है, याद है इतना। ठीक है, अपॉन की संख्या हमने ऐसी की ऐसी लिख दी। ठीक है, अपॉन की संख्या हमने ऐसे की ऐसे लिखी। अब हम क्या करेंगे, तो देखो, आपको यहाँ पर फिर से फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, वही a - b वाला, a² - b²। तो देखो, यहाँ 1 - cos² थीटा है, तो इसको हम 1 - cos² थीटा, मतलब हमको दे रखा है a² - b² दे रखा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं है, मतलब 1 का तो मतलब क्या है, कितनी पावर लगा सकते, 1 ही आता है। और cos का ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो गया आपका 1 मतलब a² और cos² मतलब b²। तो फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, a² - b²। अब a² - b² इज इक्वल क्या होता है, तो a² - b² यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ भी उन्होंने, a² - b² इज इक्वल a - b a + b, है ना, a + b a - b, किसी को भी आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना, एक बार प्लस में होना चाहिए और एक बार माइनस में। ठीक है, तो a की जगह पर हमारे पास क्या है, 1, तो हमने लिख दिया ये 1a।
प्लस क्या होता है बी, बी की जगह पर कॉस, तो ये लिख दिया कॉस। फिर क्या है ए माइनस बी, वापस से ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर क्या हो गया कॉस। एक बार काय में लिखा प्लस में, दूसरी बार काय में लिखा माइनस में, अपॉन का 1 माइनस कॉस थीटा ऐसा का ऐसा। क्लियर इतना? क्लियर? चलो अब इसको क्या करेंगे अपन, कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, तो हमने ये लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा। इतना लेके आए अपन काय से, आरएचएस से। अब एलएचएस लेंगे, जरूरी नहीं कि उसने आरएचएस पे ले लिया तो आरएचएस ले, आप पहले एलएचएस ले सकते हो, बाद में आरएचएस भी ले सकते हो। इसने पहले आरएचएस लिया है, अब एलएचएस ले रहा है। एलएचएस क्या है इसके पास, तो इसने एलएचएस नहीं लेते हुए सीधे उसने वो कर दिया, इसको दूसरी तरीके से लिखने का बता दिया। एलएचएस लेके भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो ध्यान से समझना। अब इसको क्या करेंगे हम, 1 को एज इट इज लिखा, प्लस यहाँ क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कॉस थीटा। कॉस किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो जब अपोजिट लिखते तो किसके अपॉन में लिखते, 1 के, तो 1 ऐसा का ऐसा, और कॉस को हमने क्या लिखा, कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, तो लिख दिया इसने ये वाली स्टेप। इसके बाद क्या करेंगे, तो फिर वही तरीका, इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्या माना 1, 1 लिया तो अपॉन वाली संख्या का अपॉन वाली संख्या में इंटू, सेक में 1 का इंटू करेंगे, क्या आएगा सेक थीटा आएगा। ठीक है, फिर सेक थीटा में इधर 1 में 1 का इंटू, सेक में सेक का इंटू, तो 1 में 1 का इंटू करोगे ऊपर क्या आएगा 1, और सेक में 1 का इंटू करोगे क्या आएगा सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, और यही अपने को लेके आना था। क्या लाना था, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा लाना था। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, ये 1 ऐसा का ऐसा लिखा, और ये कॉस का अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक, हमने लिखा 1 अपॉन सेक। फिर हमने इसका एलसीएम लिया, अब 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिया। ठीक है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं 1, तो सेक में जब 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा सेक थीटा, और इधर वाले 1 में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये सेक थीटा में 1 का इंटू करोगे क्या आएगा सेक थीटा। तो क्या आया हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा, और यही हमारा क्या था एलएचएस। तो इज इक्वल क्या हो जाए, अपन ने आरएचएस लेके किसको सॉल्व कर दिया, एलएचएस को सॉल्व कर दिया है। ठीक, चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस दे रखे हैं, रेशियो दिया होता है उनका, तो आपको अदर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब उन्होंने आपको एक वैल्यू दी हुई होती है, और आपसे वो बोलते हैं कि जो अदर है, हमारे कुल मिला के कितने नाम होते हैं यहाँ पर 6 होते हैं, साइन कोस्टेन कोसेक सेक कॉट। तो कोई भी एक वैल्यू आपको एग्जाम में या पेपर में वो दे देंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमको एक वैल्यू जो दी हुई है, वो एक वैल्यू क्या दी है हम ये देख लें। तो हमको जो एक वैल्यू दी है वो दी है सेक थीटा, क्या दी है सेक। ठीक है ठीक है, अब सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा की वैल्यू क्या दी है ये भी देख लो, 13/12। ठीक है, अब हमको ये पता होना चाहिए कि सेक थीटा की वैल्यू जो है वो होती क्या है। तो फिर हमारे उसी फॉर्मूले पे चलेंगे हम, कौन से फॉर्मूले पे, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब सेक थीटा है हमारे पास, तो सेक किसका उल्टा होता है, देखो ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू। सेक तो है ही नहीं हमारे पास, तो सेक की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, ये जो हमारी कॉस की जो वैल्यू होती है इसका अपोजिट, मतलब अगर कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच है, मतलब सेक की वैल्यू क्या हुई एच अपॉन बी। ठीक है, तो h अपॉन बी मतलब ये 13/12, ये 13 काय का मान हुआ h का मान हुआ, और 12 काय का मान हुआ b का मान हुआ। तो देखो ये 13 को इन्होंने क्या मान लिया का, जो हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ था, है ना, ये देखो कर्ण मतलब क्या हुआ हमारा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 13, और बेस मतलब आधार, आधार की वैल्यू कितनी 12। ठीक है, ये आप के लगा के भी करोगे तो भी ठीक है, के नहीं लगा के भी कर सकते, जरूरी नहीं कि हम के लगाएं, के लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, बिना के से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इन्होंने 13 को क्या कर लिया 13 के, तो ये 13 के कर्ण हाइपोटेनस हो गया हमारा, और बेस कितना 12, तो ये क्या हो गया 12 के। अब हम हमारा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो साइन कोस टेन कोसेक से कॉट के लिए तीन ही चीजों की जरूरत होती है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमारे पास हाइपोटेनस है, हमारे पास बेस है, हमको किसकी जरूरत पड़ रही है परपेंडिकुलर की। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर है हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर होगा तो दो वैल्यू अगर दी है तो तीसरी वैल्यू हम उस पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला,
क्या है हमारा फार्मूला? तो हमारा फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा दिया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर ए से लेके बी तक, इसलिए इसने क्या लिख दिया, ए बी स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास, बी सी, तो इसने लिख दिया बी सी स्क्वायर। और हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ये लिख दिया ए सी स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू लिख दी। अब वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी था तो ए बी स्क्वायर लिख दिया, बेस बी सी था तो बी सी स्क्वायर, और हाइपोटेनस ए सी था तो ए सी स्क्वायर लिख दिया है। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये ए बी स्क्वायर हमने ऐसा का ऐसा लिखा। इसके बाद बी सी की वैल्यू, तो ये बी सी की वैल्यू कितनी, 12, तो 12 का हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, 12 का स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद ए सी की वैल्यू 13 है, तो हमने 13 के का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। वैल्यू पुट की, यहाँ तक क्लियर सभी को? वैल्यू पुट करने तक सब क्लियर? चलो आगे देखो। अब अपन क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिख दिया हमने, जैसा यहाँ था वैसा का वैसा। अब ये 12 के का जो स्क्वायर है, तो 12 का 12 में इंटू करते हो तो आता है 144। 12 इंटू 12 कितना होता है, 144, और के स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, ऐसे ही 13 के का स्क्वायर कितना होगा, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, के स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ठीक है, आगे जो आपका ए बी स्क्वायर है, वो ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, आपको ए बी की वैल्यू निकालना है, इसको आप अकेला छोड़ दो, तो ये ए बी स्क्वायर आपका सिंगल रहेगा एज इट इज इक्वल 169 के स्क्वायर, और ये 144 के इक्वल के पीछे काय का हो जाएगा, माइनस का। तो ये देखो इन्होंने इक्वल के पीछे लेके आया, इसको कर दिया माइनस का। ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा 169 के स्क्वायर एज इट इज, और प्लस का जो 144 के स्क्वायर था वो इधर आके काय में कन्वर्ट हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया है। अब माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, तो माइनस में कन्वर्ट होने का दोनों को आपस में प्लस माइनस कर देंगे। तो देखो 169 प्लस का और 144 काय का है, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, है ना। 169 में से 144 हमने किया माइनस, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएगा 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 0। ठीक है, तो कितना बचा, 25 बचा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसका कितना वैल्यू है, 25। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर 25 के स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा है, 25 के को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और के स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही सही, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। इसलिए ए बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 5 के। ठीक है, अब मैं तुमको ये भी बता दूं, बिना के से भी सॉल्व कर सकते हो, बिना के से सॉल्व करोगे तो सीधा हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, कर लो, के से समझ में आ गया या बिना के से सॉल्व करके बताऊं? आ गया समझ में, चलो ठीक है। अब हमारे पास देखो, ये यहाँ पर ए से लेके बी तक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 के। अब अपने को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, आपको सेक की वैल्यू दे दी है, तो आपको कुल मिला के 6 होते हैं, 6 में से एक आपको दे दिया, 5 वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 वैल्यू अब अपने को वैल्यू पुट करनी है पांचों की। तो पांचों की वैल्यू आप कैसे पुट करोगे, देखो पांचों की वैल्यू हम पुट करें। सबसे पहले हमारा साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल होता है हमारा पी अपॉन एच। ठीक है, तो P की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, P की वैल्यू कितनी आई, 5 के। क्या आई, 5 के, तो ये लिखा 5 के अपॉन में H की वैल्यू उन्होंने हमको क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 13 के। के से के क्या हो गया, कैंसल, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आई आपकी, 5/13। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, B/H, और b अपॉन एच है, तो b की वैल्यू कितनी, तो b की वैल्यू देखो, इसकी कॉस की वैल्यू तो आपको यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो जो सेक का क्वेश्चन में मान दिया था, सेक की वैल्यू क्या दी थी क्वेश्चन में, 13/12, तो ये क्या हो जाएगा, 12/13, मतलब ऊपर 12 नीचे क्या आ जाएगा, 13। इसके बाद होता है टेन। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है, P बाय बी। तो P बाय बी, तो ये P बाय बी। P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू अभी हमने फाइंड की कितनी, 5 के, और B की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी थी, 12 के से के कैंसिल, कितना बचेगा आपका, 5 के। ठीक है, कितना आ गया आपका, 5 के। दिख रहा है टेन थीटा की वैल्यू। तो ये साइन कोस टेन की वैल्यू निकाली।
अब साइन का जो आंसर आया उसका अपोजिट कर लो, तो देखो कोसेक की वैल्यू, साइन का आंसर क्या है 5/13, तो ये हो गया 13/5। कोसेक का सेक क्वेश्चन में दे रखा है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन की वैल्यू अगर 5/12 है तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5। ठीक है, क्लियर है इतना? चल, अब इस तरीके से ये अपना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस साल के हिसाब से वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एसी में इसी से रिलेटेड कोई सवाल आएगा, ठीक है? अब मैं तुमको एक चीज और वापस से रिपीट कर दूं, वो तीनों फार्मूले, क्योंकि वो तीनों फार्मूले जब तक तुम लोगों को अच्छे से याद नहीं होंगे तब तक इस चैप्टर का तुम कोई भी सवाल अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नोट कर लिए थे तुम लोगों ने, उस दिन फार्मूले नहीं करे थे? हाँ, उस दिन ऐसा कोई जो नहीं ज्वाइन हुआ था? ठीक है, तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि फार्मूले से ही अपने को देखो 5 नंबर के तो वो आएंगे अपने को। ऑब्जेक्टिव मैच द कॉलम, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फार्मूले, ध्यान से समझ लो। देखो पहला फार्मूला आपका क्या होता है, मैं पूरे फार्मूले यहीं कहीं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा वो नहीं करूंगा डीप में। पहला फार्मूला आपको क्या याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, अब इसी से 5 फार्मूले कैसे बनाते तो मैं पूरा बना के नहीं बता रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ। देखो पहला फार्मूला हमारा होता है, बस ये फार्मूला है कि याद रखना है अपने। इससे अब अपने को 4 फार्मूले और बनाने हैं, तो कैसे बनेंगे? अगर आपको अभी जैसे अपन ने एक सवाल किया था उसमें साइन स्क्वायर थीटा था, तो उसकी जगह हमने सीधे क्या लिख दिया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा? देखो ये कॉस स्क्वायर इक्वल के आगे प्लस में दिख रहा है, ठीक है, तो इक्वल के पीछे काय में चला जाएगा ये माइनस में, तो क्या बनेगा, क्या बना फार्मूला हमारा, आगे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा और पीछे क्या हो गया 1 ऐसा का ऐसा, कॉस पीछे आएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो हमारा फार्मूला क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही जो साइन का स्क्वायर है वो उधर क्या बन जाएगा रूट, तो साइन का स्क्वायर जब उधर रूट बन जाता है तो हमारा फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो था ही सही, उसके साथ क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का भी फार्मूला हो गया, साइन का भी फार्मूला हो गया। अब अगर मैं कॉस की बात करूं कि कॉस का फार्मूला हम कैसे बनाएं, तो कॉस का फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही लाइन वापस से लिखनी पड़ती है हमको। ठीक है, यही लाइन वापस से हमको लिखनी पड़ेगी, क्या है हमारा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। जब मेरे को साइन की वैल्यू निकालना होगी तो मैं कॉस को इक्वल के पीछे ले जाता हूँ, लेकिन जब मेरे को कॉस की वैल्यू निकालनी होगी तो इक्वल के पीछे किसको ले जाऊंगा, साइन को ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस ऐसा का ऐसा रहेगा, साइन इक्वल के पीछे प्लस से कन्वर्ट होकर काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, तो अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, अगला फॉर्मूला होता है, मैंने जो लिखवाया है वो कैसे लिखवाया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, अभी अपन ने जो एक सॉल्व किया था सवाल, उसमें उन्होंने इस तरीके से दिया हुआ था, उन्होंने दे रखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके इक्वल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये और वो एक ही है, बस अपन ने 1 1 1 से करा क्योंकि तुमको इजीली याद रहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब ये कैसे आया, तो देखो ध्यान से समझना, ये कॉट तुमको माइनस में दिख रहा है, काय में दिख रहा है माइनस में, माइनस माइनस का कोट इक्वल के पीछे काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो गया 1 ऐसा का ऐसा, माइनस का कोट काय में कन्वर्ट हो गया प्लस में, इक्वल के आगे क्या बचा कॉसेक, तो क्या बना हमारा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरीके से इसके भी आप कितने बना सकते हो, जैसे कॉसेक की वैल्यू निकाली इसे कॉट की वैल्यू भी निकालोगे, कॉट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा लिखना, ये 1 प्लस का इक्वल के पीछे काय में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही मैं सेक वाला फार्मूला फिर से बता दूं, अगला फार्मूला हमारा क्या होता है, जहां कोसेक था वहां पे क्या लिखोगे सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है 1। ठीक है, लेकिन अभी अपन ने जो फार्मूला पढ़ के आए उसमें क्या लिखा हुआ था, उस वहां लिखा हुआ था सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में कोई अंतर है क्या, ये माइनस का 10 इक्वल के पीछे काय में कन्वर्ट हो गया प्लस में। बस इस तरीके से फार्मूले अपने को याद रखना है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि किसका अपोजिट क्या होता है, किसका अपोजिट क्या मतलब,
साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है और टेन का अपोजिट क्या होता है। तो इसको याद याद रखने का तरीका क्या है, जैसे ये हो गया साइन, ये कॉस और ये टेन। ठीक है, साइन का अपोजिट होगा कोसेक। क्या होगा, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होगा, सेक। जब अपोजिट की बारी आए ना तो याद रखना पहले कोसेक और फिर सेक। और टेन का अपोजिट क्या होगा, तो ये दोनों सेक सेक पहले ही आ गए ना, है ना, सेक सेक पहले ही आ गया। देखो साइन कोस टेन ये तीन नाम तो एक सीक्वेंस से सबको याद ही रहते हैं, है ना। पहली वैल्यू साइन की होती है, दूसरी कॉस, तीसरी टेन। अब साइन का अपोजिट किया तो मैंने क्या लिखा, कोसेक, है ना। साइन का अपोजिट कोसेक, उसके बाद कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट क्या आ जाएगा, कॉट। ठीक, यहाँ पर एस के साथ सी, यहाँ पर सी के साथ एस, और यहाँ पर टी स्टार्टिंग में, यहाँ पर टी एंड में। ठीक है, टी से शुरू हुआ, टी पे एंड हो गया वो। इस तरीके से ये फॉर्मूले भी तुम लोग याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले ये करना है। और फॉर्मूले उस दिन अपन ने मेजर कॉलम वगैरह तो कर ली थी ना उस दिन। चलो कर ली थी तो अच्छी बात है। आज एक काम करूं मैं तुमसे, उसी में से तुमसे पूछूं क्वेश्चन, पता लग जाएगा कितने फॉर्मूले याद है कितने भूल गए। चलो आते हैं अपन फॉर्मूले पे। टेबल बनाना बता दी थी मैंने, कि बताऊं आपको से टेबल बनाना। ठीक है, चलो अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, सबसे पहले तो हम चूज द करेक्ट आंसर देखते हैं, है ना। वैसे तो सबको याद है, बट फिर भी क्या होगा, जितना रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से फॉर्मूले भी याद होते आएंगे और अपने को सवाल भी इजीली करते आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या पूछ रहा है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो इसका आंसर आपका पहले नंबर का हो गया। दूसरा फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक। मैंने क्या बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। अभी बताया था मैंने सेकंड नंबर का फॉर्मूला, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। तो कॉट इक्वल के पीछे जाएगा, काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ऐसे ही ये क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या है, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन कैसे, क्योंकि अभी बताया था मैंने फार्मूला, यही का ही फार्मूला भी करा था अभी अपन ने। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर वन के साथ कॉस है तो इक्वल के आगे क्या बचेगा, साइन, है ना। कॉस अगर वन के साथ आ गया है मतलब आगे क्या बचा, साइन। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसके बाद अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, ओनली ओनली कॉस थीटा, स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली कॉस थीटा, क्योंकि रूट जहां लग गया है, अगर रूट इधर लग गया मतलब उसका स्क्वायर इधर आ गया ना अपने पास। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर नहीं लिखना, ओनली कॉस थीटा लिखना। ठीक, तो ये तो होगा आपके चूज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। वापस से वही फार्मूला आया आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक, फिर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टेन थीटा आएगा। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। सेक के साथ टेन आता है ना, कॉसेक, देखो ध्यान रखना, साइन के साथ ये वाले जब फॉर्मूले होते हैं ना तो याद रखना, साइन के साथ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मतलब साइन के साथ कॉस, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट मतलब कॉसेक के साथ कॉट, और सेक के साथ टेन। तो यहाँ पर अगर सेक है तो सेक के साथ क्या आता है, टेन, मतलब टेन थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस थीटा। ठीक, चलो इसके आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में क्या है, पहला वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा फार्मूला बना है हमारा। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी क्या बताया मैं तुमको थोड़ी देर पहले ही, है ना, सेक, टेन के साथ क्या आता है, सेक। अब अगला है सेक थीटा, तो सेक अपन कैसे पहचानेगा,
सेक का अपोजिट क्या आता है? सेक 1/cos थीटा। फिर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ये तो सभी को याद हो गया होगा। फिर टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। उसके बाद 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 9 को पहले कॉमन लेते हैं अपन, ठीक है। फिर फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। तो 9 इंटू 1 कितना होगा? 9, ठीक है। इसके बाद ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में उन्होंने दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल -1 होता है ना? 1 होता है ना कि -1 होता है, तो रॉन्ग आएगा ये, ठीक है। सेकेंड वाला है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा होता है क्या? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ सेक नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? साइन आएगा। इसके बाद अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? तो बिल्कुल अभी क्या बताया था मैंने तुमको, टेन के साथ क्या आता है? सेक। हमारा फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। टेन इक्वल के पीछे गया तो 1 के साथ प्लस में चला गया, सही आएगा, ये भी राइट है। इसके बाद साइन 60 प्लस कॉस 60 इज इक्वल √3 प्लस 1/2 आएगा। तो बिल्कुल मैंने परसों भी प्रूफ करके बताया था, फिर से बता दूं। देखो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, प्लस कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आया? 2। अब अपॉन की संख्या सेम होती है तो ऊपर की संख्या ऐसी कैसी, तो क्या लिखेंगे? √3 प्लस 1। क्या आया? √3 प्लस 1/2। यहाँ पर भी क्या लिखा है? √3 प्लस 1/2, मतलब ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला है कॉसेक थीटा इज इक्वल √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। ये भी राइट आ जाएगा। चलो इसका भी काम हुआ आपका। अब है इसी के बाद वन वर्ड। वन वर्ड में क्या बोल रहा है वो? तो वन वर्ड में आपसे बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लिख दोगे आप लोग, क्या आएगा? 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? साइन किसके साथ आ गया? 1 के साथ, तो आगे क्या बचा? कॉस। फिर 1 माइनस कॉस, कॉस अगर आ गया 1 के साथ तो आगे क्या बचा? साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट वाला क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? तो कैसे निकालोगे इसका मान? देखो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सॉल्व हो पाना मुश्किल है इतनी जल्दी, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको नहीं पूछेंगे। अगर ये पूछेंगे तो तुमसे काई में पूछ सकते हैं, सवाल टाइप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेंगे तुमसे, उस दिन भी मैंने तुमको यही समझाया था इसके लिए। ठीक बेटा, तो कर लोगे ये सब अब? चलो ठीक है बेटा, कल 10 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके, तो देखो अपन 4 5 6 7 8 तलंग हो चुके हैं अपने, 4 से लेके 8 तक आ चुके अपन। सॉरी, कल अपन 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी 8 हुआ ना ये, तो अपन कल 9 चैप्टर करेंगे, ठीक। तो अपन सीक्वेंस से चलेंगे, सब इजीली होता जाएगा फटाफट फटाफट, ठीक है। और किसी को कोई डाउट कुछ? माइक ऑफ कर लो बेटा सबके, माइक और लेफ्ट ही हो जाओ इससे।